In this video, we are going to learn about size of binary in a very understandable way. So, हम इस प्रॉब्लम को इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक सर्वेयर है जो घरों में जाके पॉपुलेशन सर्वे कर रहा है, और वो सर्वेयर एक घर पे गया जहाँ पे बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली रहती है। तो वो उस जॉइंट फैमिली के हेड ऑफ़ द मेंबर से जाके बोला कि आप मुझे अपनी फैमिली का साइज़ पता करके बताओ। तो द सर्वेयर इज़ ओनली गोइंग टू कॉन्टैक्ट द हेड ऑफ़ द फैमिली। सो जो हमारा इंट मेन कॉल होगा, इंट मेन फंक्शन होगा, वो सिर्फ 10 को कॉल करेगा इस फंक्शन से, साइज़ फॉर एग्जांपल 10। आई एम जस्ट राइटिंग लाइक दिस, बट द एग्जैक्ट कोड वुड बी डिफरेंट and return 0, right, like this. मेन फंक्शन इसको कॉल करेगा। तो मेन फंक्शन हमारा सर्वेयर है जो कि सर्वे करने आया है, और वो सिर्फ रूट नोड से बात करेगा। आप एक काम करो कि साइज फंक्शन में सिर्फ रूट नोड पास होगा 10, तो वो रिकर्सिवली जो भी काम करता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये कैसे काम चलेगा? अब जैसे इसमें रूल होता है, क्योंकि जो हमारा नोड स्ट्रक्चर होता है उसमें लेफ़्ट और राइट पॉइंटर्स होते हैं और वो खुद का डेटा रहता है। तो अब इस जो सर्वे करते समय बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक सा प्रॉब्लम है कि कोई जॉइंट फैमिली में उस जो पेरेंट है वो अपने इमीडिएट चिल्ड्रन से ही बात कर सकता है बस, राइट। वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती से बात ही नहीं कर सकता, उनको कुछ कमांड नहीं दे सकता, राइट, क्योंकि नोड स्ट्रक्चर के पास सिर्फ लेफ़्ट और राइट होता है, ना कि लेफ़्ट और राइट। सो हमें कुछ ऐसा कमांड देना है कि 10 को कुछ ऐसा कमांड 20 और 30 को देना पड़ेगा, क्योंकि 10 सिर्फ 20 और 30 से बात कर सकता है। जैसे कि एकदम से ऐसा काम हो कि वो सारे मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं वो निकल के आ जाए। फॉर एग्जांपल इसका जो आंसर होगा, इस खानदान में कितने मेंबर्स हैं, कितने प्राणी हैं जो रह रहे हैं घर में, तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 नोड्स इन दिस बाइनरी ट्री। सो दिस इज़ द साइज ऑफ बाइनरी ट्री, 6। सो तो इसका ये फॉर्मूला है कि एक पेरेंट अपने चिल्ड्रन से बोलेगा, हर पेरेंट अपने चिल्ड्रन से बोलेगा, बेटा अपने बच्चे निकाल के बताओ, गिन के बताओ, और उनसे कहना कि वह अपने बच्चों से यही बात कहें, राइट। तो वो बोलेगा कि आप एक काम करो कि अपने चिल्ड्रन गिन के बताओ, और उन अपने चिल्ड्रन से भी बोलना कि वो अपने चिल्ड्रन गिन के बताएं। तो दिस विल गो रिकर्सिवली, और यू कैन सी दिस। सो अब उसने बोला कि अपने बच्चे मुझे गिन के बताओ, और उनसे ही बोला कि वो अपने बच्चे मुझे गिन के बताएं, राइट। सो 10 कॉल हुआ, और जो सर्वेयर था उसने 10 को बोला। अब 10 यहाँ पर आ गया, साइज़ में 10 आया यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक पर्सन की तरह मैं एक नोड को समझ रहा हूँ, तो हमारा एक नोड होता है वो कि 3 तरह के डेटा ट्रांजैक्शन करता है। एक टाइप का डेटा उसको पेरेंट से मिलता है, एक तरह से जायदाद के रूप में, एक वसीयत, विल के फॉर्म में मिलता है, और दूसरा डेटा वो उसके चिल्ड्रन उसको देते हैं। मतलब उसके चिल्ड्रन ने कुछ पैसे कमाए, उनकी जॉब लगी, तो वो सारा पैसा उसने अपने पेरेंट को दे दिया। फॉर एग्जांपल इस पे हम फोकस कर रहे हैं भी, तो इसको कुछ पैसा या फिर डाटा कोडिंग के लैंग्वेज में पैसा अपने पेरेंट से मिलेगा, कुछ और कुछ पैसा ये अपने चिल्ड्रन से लेगा, और कुछ ये अपनी लाइफ में भी तो कुछ काम करेगा, तो उससे इसके पास पैसा आएगा। तो एक नोड 3 तरह से डेटा जनरेट करता है। तो अभी साइज़ इस पे कॉल हुआ, तो साइज़ को मिला 10, तो 10 का ये चल रहा है, और इसके पेरेंट ने इसको कुछ नहीं दिया, क्योंकि यू कांट सी एनी अदर पैरामीटर्स इन दिस। मतलब सिर्फ नोड है, बस नोड का कॉलिंग हो रही है कि इस नोड पे मुझे ऑपरेशन करना है 10 नोड पे, और बाकी पेरेंट से इसको और कुछ नहीं मिला। जैसे जो सर्वेयर था उसको इसको 10 रुपये दे देता फॉर डूइंग दिस वर्क, तो बाकी कुछ और पैरामीटर पास नहीं हुआ, तो इसको सिर्फ खुद का डेटा, पेरेंट से कुछ भी नहीं मिला, कुछ और पैरामीटर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको 10 वाले को कॉल हुआ यहाँ पर, और 10 वाला अभी चाहता है कि मेरे जो चिल्ड्रन है ना, मुझे कुछ मनी दे, मुझे कुछ डाटा दे।
तो वो उनको कॉल करेगा, किस रिस्पेक्ट में कॉल करेगा, ये कमांड देके कॉल करेगा, साइज़ वाला कमांड देके। साइज़ वाला कमांड इज़ बेसिकली दिस, ही इज़ टेलिंग हिज चिल्ड्रन टू डू दिस थिंग, कि वो बोल रहा है कि अपना साइज़ काउंट करके बताओ, अपने बच्चों को बोलो कि वो अपना बच्चे को गिने। तो इस तरह से कॉल हो रहा है, ये मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है कि साइज़ मुझे चाहिए। अगर मेरे पास हाइट फंक्शन होता, हाइट ऑफ बाइनरी निकालने का फंक्शन होता, वो हाइट बता देते अपने बच्चों से वो हाइट पूछ रहा होता। अगर यहाँ पे विड्थ का फंक्शन होता, विड्थ, तो वो अपने जो 10 है वो अपने बच्चों से विड्थ पूछ रहा होता। तो यही है कि जो हमारा पेरेंट है 10, वो अपने बच्चों से किस तरह का मनी चाहता है। वो बोलता है कि मुझे आप पैसा दो जो भी आपने कमाया है, या फिर मुझे आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने डॉलर्स दो जो भी आपने कमाया। तो अलग अलग एग्जांपल, जैसे साइज़ दो, या फिर विड्थ दो, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट दो, जो भी आपने कमाई है। तो वो ये चाह रहा है, ये उसको कॉल कर रहा है। तो उसने बोला, लेफ़्ट वाले को बोला, बेटा आपने जो भी कमाया है वो मुझे दे दो, और राइट वाले को बोला, बेटा आपने जो भी कमाया है मुझे दे दो। अब मैंने थर्ड, ये दोनों हो गए, तो उसको 10th वाले को पेरेंट्स से तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ वो खुद कॉल हो गया ऑटोमेटिकली, और कॉल के साथ उसने कुछ रिसीव नहीं किया अपने पेरेंट्स से। तो और उसने फिर अपने चिल्ड्रन को बोला कि आप मुझे साइज़ दो, चिल्ड्रन से वो डेटा लेगा, राइट, चिल्ड्रन से डेटा लेगा, और वो खुद का भी कुछ काम करेगा, वो +1 करेगा जो भी वो चिल्ड्रन उसको देते हैं। आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक में जाते हो, आप मनी डिपॉजिट करते हो, X पर्सन, Y पर्सन भी अपना मनी डिपॉजिट करता है, Z पर्सन भी अपना मनी डिपॉजिट करता है। तो ये सारा बैंक में जा रहा है। अब बैंक के जो इंटरेस्ट वगैरह आता है वो खुद ही ऑटोमेटिकली खुद काम करके उसमें प्लस करता है। तो ये दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, बट या आप एक खुद भी वो कुछ काम करेगा। तो उसने 1 प्लस किया, और फिर जो पूरा था वो उसने अपने पेरेंट को रिटर्न कर दिया, राइट। तो ये पूरा हमारा इस तरह से हम कोड को समझ सकते हैं, ये वाली लाइन। और ये क्या है, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं साइज़ फंक्शन, ये हर नोड पे चलेगा, बट इस नोड पे तो आगे इसके चिल्ड्रन तो है नहीं ना, तो इसको सेम डेफिनेशन फॉलो नहीं करनी, बाकी सारे नोड्स को सेम डेफिनेशन फॉलो करनी है। ये वाली डेफिनेशन कि आप अपने बच्चों से बोलो कि वो अपने बच्चे काउंट करके बताएं, राइट। बट इसको ये नहीं बोल सकता, 20 ने अगर इसको ये बोल दिया तो ये तो अपने चिल्ड्रन काउंट करने लग जाएगा, बट इसके कोई चिल्ड्रन ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस तरह से समझते हो कि अगर शिव जी हैं हमारे, वो नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, उनके पास जो भी स्किल्स हैं, मान लो X स्किल्स हैं शिव जी के पास। अब जब वो शिव जी की तरह कॉल होते हैं हमेशा, मतलब लीफ नोड की तरह नहीं, नॉर्मली कॉल होते हैं, तो वो X स्किल्स रखते हैं, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। बट अगर वो राम जी की तरह अवतार लेते हैं, क्योंकि है तो वो शिव जी, बट वो अवतार चेंज कर रहे हैं अपना, बस है तो वो नोड ही, बट वो लीफ नोड है एक तरह से, तो बस अपना अवतार चेंज कर रहा है। तो अगर वो लीफ नोड होता है, अगर वो राम जी का अवतार लेते हैं, तो उन्हें +Y स्किल्स भी, फाइटिंग स्किल्स भी चाहिए, जो कि वो रावण से लड़ सके, तो उनके पास Y स्किल्स होनी चाहिए। तो इफ़ द पेरेंट इज़ नल, अगर वो रूट नोड है, राइट, अगर वो 40 एक नल नोड कॉल होता है, तो वो 0 रिटर्न करेगा। इफ़ द पेरेंट इज़ नल देन रिटर्न 0, राइट। तो यहाँ पे इसके जो 40 के हैं दोनों लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन नल है, तो वो ये 0 रिटर्न करेंगे, ये भी 0 रिटर्न करेंगे, तो वो 0 0 को प्लस करेगा और उसमें 1 ऐड करके 1 ट्रांसफ़र कर देगा, ये भी 1 ट्रांसफ़र करेगा, और जो 20 होगा, इसको 1 रिसीव हुआ लेफ़्ट से, 20 को 1 रिसीव हुआ राइट से 50 से, तो वो इन दोनों को प्लस करेगा, लेफ़्ट और राइट को 2, और प्लस खुद का भी काम करेगा, क्योंकि खुद को भी तो ऐड करना है उसको साइज़ में, तो वो उसको 3 अपने पेरेंट को देगा। अब 3 10 को मिला लेफ़्ट से, और
30 ने 1 रिसीव किया और उसमें खुद को 1 ऐड किया, तो 30 ने 2 भेजा और 10 को 2 मिला राइट से, तो 10 क्या करेगा 3 + 2 करेगा और +1 करके जो सर्वेयर है इंट मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा। तो 2 + 3 + 1 कितना हो गया हमारे पास 6। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट साइज ऑफ बाइनरी ट्री। थैंक यू।